Hello everyone, welcome back to my channel. क्या बोल रहे हो? चली गई मतलब? इधर उधर तो नहीं हो गया? तो सब्जियां और घर का कुछ सामान आया है, उसी को राज भर रहे हैं, जिसमें एक थाली जो है वो गुम हो गई है। सो हमारी जो भी डिलीवरीज आती है वो वॉचमैन के पास जाती है और वॉचमैन हमें पहुंचाता है सारी जो भी डिलीवरीज है अमेज़ॉन या जो सब्जियां वगैरह। उन्हें अलाउ नहीं है कि वो ऊपर आकर हमें देकर जाए। तो हमने राज ने एक सर्विंग थाली ऑर्डर की थी, वो अभी मिल नहीं रही है ना उन वॉचमैन्स को। तो राज अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई कुरियर बॉय ने दिया था कि नहीं दिया था, क्योंकि डिलीवर्ड तो आ रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा। और काफ़ी सामान है जो अंदर ला रहे हैं थैलों में भरकर राज। तो काफ़ी घंटों बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। लंच वगैरह भी हो गया है और पीछे कपड़े बहुत सारे रखे हैं। अम्मा बुला रही है, पिंटू अम्मा बुला रही है। सो कपड़े बहुत सारे पीछे, उन्हें फोल्ड भी करना है। और आंवला और कच्चा आम घर पर आया है। तो राज की हाई डिमांड पर आंवले की चटनी बनकर रहेगी, क्योंकि कभी भी खा सकते हैं, गुड फॉर इम्यूनिटी। और आम का मैं इंस्टेंट वाला अचार बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम लाइफ में बनाऊंगी, थोड़ा सा मीठा वाला। लेट्स सी कि कैसा बनेगा। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। पीछे अम्मा और ये पीछे राज का मोबाइल, सब लोग एक साथ। तो लाइफ में दूसरी बार मेरी मम्मी ने, मेरी दादी ने जो काम किया है वही करने जा रही हूँ। जी हाँ, अचार बनाने वाला। तो एक दिन आपने देखा ही होगा, मिर्ची का अचार बनाया था जो बहुत ही अच्छा बन गया था, बहुत ही अच्छा। और आज बना रही हूँ आम का मीठा अचार। तो सबसे पहले कच्चे आम को यहाँ पर पील ऑफ कर रही हूँ। और एक कच्चा आम थोड़ा सा पक भी गया है। और मेरी मम्मी ने तो मीठा अचार वैसे नहीं बनाया, पर मेरी दादी बनाती थी और उनके हाथ का मीठा अचार खाए अभी बरसों हो गए हैं। तो कभी मौका मिला तो पक्का इस मौके का फ़ायदा लूँगी, बट अब मैं खुद ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से आम के टुकड़े कर लिए हैं। ये हर किसी की प्रेफरेंस होती है कि भाई आम के टुकड़े बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। मैंने अपने हिसाब से कर दिया। अब यहाँ पर लगे हाथ में आंवलों को भी कट कर ले रही हूँ, क्योंकि जब बैठी हुई ये सारा काम करने के लिए और घर में आंवला भी आ रखा है, तो सब काम एक ही साथ करना ये ठान लिया है मैंने। तो आंवले को भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट दिया है। अब देखिए, इस कटोरे में मैं इस आम के टुकड़ों को डाल दूंगी और लगभग 4 से 5 चम्मच चीनी को मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं मीठा अचार बना रही हूँ। तो चीनी के साथ इस आम को मुझे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, जिससे इन दोनों का ऐसा मिलाप हो जाए कि खाने में मज़ा आ जाए। तो अब ये तो मैंने प्रिपरेशन कर ली है। अब किचन में देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है। अब ये रेसिपी ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आया है। इस कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल गर्म होते ही थोड़े राई के दाने और थोड़े से मेथी के दाने डाल दिए हैं। और उसी के बाद एक बहुत मेन इंग्रेडिएंट इसमें पड़ेगा, वो है उड़द की दाल। ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। इसकी वजह से इस चटनी का स्वाद 4 गुना बढ़ गया था, मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपके स्वादानुसार आप मिर्ची ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 लाल मिर्च ली है और 1 हरी मिर्च ली है। मिर्ची आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च का एक अलग फ्लेवर होता है, हरा मिर्च का जो तीखापन होता है वो एक अलग होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर लिया है। और जिस रेसिपी को मैंने फॉलो किया था उन्होंने ऐसे ही बताया था, तो मुझे भी लग रहा था कि जी हाँ, दोनों मिर्ची का एक अलग ही फ्लेवर उठ कर आएगा। अब आपको इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर डालना है। कड़ी पत्ता से मैं बता दूँ, इस चटनी का फ्लेवर उम्दा हो जाता है। अब जो हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे आंवले के, उन टुकड़ों को यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही मैं इसे डालती हूँ, इसकी खुशबू, ओ हो, एक बार बनाकर देखना, खुशबू जो इसकी आती है ना, आप खुद ऐसे फील करोगे कि ये आंवला आप ऐसी कढ़ाई में से निकाल कर खा लो, इतनी बेहतरीन खुशबू रहती है।
इसे मैं तब तक हल्का सा भून लूँगी जब तक ये आंवले ना हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए पूरा सॉफ्ट या पूरा पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो लगभग 2 से 3 या 4 मिनट तक मैंने इसे भूना था। लगे हाथ इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था। तो इस तरह से ये वाली भुनने वाली प्रिपरेशन यहाँ पर हो गई है। आगे लेना है मिक्सर का जार और उसमें इन आंवले के टुकड़ों को डाल देना है। और इसे पीसने से पहले ध्यान रखिएगा इसमें धनिया की पत्ती भी पड़ेगी। धनिया पत्ती की वजह से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप चाहिए तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। अच्छा, मेरे जार में स्पेस कम थी इसलिए मैंने पहले पीस लिया और उसके बाद धनिया डाला है। ठीक है, आप एक साथ डाल सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इस चटनी को आप फ्रीज़ में हफ्ते भर के लिए रखें, एयर टाइट डब्बे में रखें और जब खाना हो बस निकालें और सर्व करें। बहुत बेहतरीन चटनी बनी थी। आपको इसका जो रिव्यू है मेरी फैमिली वालों से थोड़ी देर में पता चलेगा। अब मैं बनाऊंगी दूसरी चटनी जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ। मिक्सर के जार में ले लिए हैं आंवले के टुकड़े। अगेन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये रेगुलर वाली चटनी है जो हमारे घर में अक्सर बनती है। और इसी के साथ अदरक के टुकड़े मैं डाल रही हूँ। आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं अदरक के टुकड़े, पर इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं बट मैंने नहीं डाला लहसुन। नमक स्वादानुसार डाल दिया। इसमें इसके बाद जीरा ज़रूर डालिएगा। और हाँ, ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा भी हो गया तो भी चलेगा, ज़ीरा का बहुत अच्छा स्वाद आता है। थोड़ी सी हींग ज़रूर डालिएगा। और हाँ, उसके बाद मिर्च आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा करके डाल दीजिए। और फिर खूब सारा धनिया डालने में कंजूसी मत करिएगा। मेरी धनिया यहाँ पर आपको कम लग रही है बट मैंने फिर इसमें धनिया और डालकर इसे पीसा था। धनिया जितनी ज़्यादा उतना अच्छा लगता है ये। और देखिए पीसने के बाद मैंने अगेन एयर टाइट डब्बे में इसे निकाल लिया है। हफ्ते भर आराम से इसे एंजॉय कर पाएंगे, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी। अब ये देखिए आम के टुकड़ों को मैंने चीनी के साथ रखा था और चीनी ने पानी छोड़ दिया है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेना है। तेल कोई भी लीजिए, पर मैं सरसों का तेल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मीठा अचार बन रहा है। तो मीठा अचार में सरसों का तेल का स्वाद अच्छा नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मल जो भी राइस ब्रांड सनफ्लावर ऑयल वो ले लीजिए। तड़के में डालिए सौंफ को हल्का तड़का लगाइएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला नहीं। और कलौंजी, ठीक है, जो हमारी ऑनियन सीड्स होते हैं उससे मैंने मंगरेल जिसे बोलते हैं उसे डाल दिया। और हल्दी, इन तीनों को अच्छे से भूनकर इसमें वो जो हमने आम और चीनी रखा है ना उसे डाल देना है। अभी हल्दी क्या है ना, तेल में हल्की पक जाती है और भुने हुए सौंफ और मंगरेल का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अब आपको इसे हिलाते हिलाते पकाना है लगभग 40 मिनट के लिए। जी हाँ, आधा घंटे से ज़्यादा ये पकता है क्योंकि हमें ना इन टुकड़ों को ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो ये ध्यान रखना। और एक चीज़, इसमें बीच बीच में मैंने पानी भी डाला है, इसलिए पानी पूरी तरह से ड्राई नहीं होने देना है, नहीं तो ये चिपकेगा। स्वादानुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। उसी के साथ कुछ और चीज़ें डालूँगी जैसे लाल मिर्च पाउडर। और हाँ, इसमें हल्का सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला बट अच्छा लगता है। अब इसमें मेन इंग्रेडिएंट जाने वाला है भुना हुआ सौंफ और जो धना होता है ना, जो धनिया का सीड होता है धना, उससे मैंने भुना है इन दोनों को। और इनका एक नॉट फाइन वाला पाउडर बट थोड़ा सा दरदरा वाला पाउडर डाल दिया है। इसकी वजह से इस मीठे अचार का अरोमा बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए सौंफ को और धने को भूनकर थोड़ा सा दरदरा पीसकर ज़रूर डालना है। अब मैं इसे अच्छे से हिलाती रहूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारा चीनी है तो ये कभी भी चिपक सकता है। और समय समय पर मैं इसमें पानी भी डालती जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म नहीं करना है। ये थोड़ी देर में सॉफ्ट होने लगता है पर मुझे ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा चाहिए। मीठे अचार का टेक्सचर पता है ना, हल्का सा जो पीस होता है वो ट्रांसपेरेंट सा होता है। और ये देखिए फाइनली ये बनकर ऐसा दिख रहा है। तो कुछ ऐसा सॉफ्ट एजेस वाला अचार बन जाएगा जो कि दिखने में पता चलेगा कि हाँ मीठा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बन गई है पुदीना की प्योरी। अब ये क्यों बनी है मैं पहले बता दूँ। हमारे घर में बहुत सारा पुदीना आया था
अब पुदीना क्या है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक चलता है, पर उसे और ज़्यादा दिन टिकाने के लिए आप ये वाली प्रोसेस फॉलो करिएगा। पहले मैं धनिया पत्तों को अच्छे से टिश्यू पेपर में लपेट कर रखती थी, बट आई रियलाइज़ कि 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद पुदीने के पत्ते थोड़े बहुत डार्क या ब्लैक ऐसे होने लगते ही है। सो मुझे ये वाली प्रोसेस बहुत अच्छी लगी। इसमें मैंने क्या किया है, पुदीने को अच्छे से पीस लिया है, उसका फाइन पेस्ट बना लिया है, और इस पेस्ट को अब मैं यहाँ पर आइस क्यूब के ट्रे में डाल रही हूँ। ये जो आइस क्यूब बनाने वाला ट्रे है उसमें डाल रही हूँ, और बस इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर इन क्यूब्स को निकाल कर मैं एक एयर पॉकेट जो प्लास्टिक आता है ना, एयर पॉकेट वाली, प्लास्टिक नहीं बोल सकते पर उसमें रख दूँगी। तो इस तरह से मैंने पुदीना इस बार ज़्यादा आने की वजह से इन सारी प्रोसेस को करने का ठान लिया था, जिससे मैं पुदीना ऑलमोस्ट 3-4 महीने तक यूज़ कर पाऊँ। और हाँ, ये मीठा अचार जो देख रहे हैं इसमें ना विनेगर ज़रूर डालिएगा। मैं इसमें विनेगर अभी नहीं डाली क्योंकि ये बहुत गर्म था, पर ये जब थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तब विनेगर डालूँगी। ओके, तो आपने देखा आम का मीठा अचार, आंवले की चटनी और पुदीना के बर्फ़ के क्यूब, मतलब बर्फ़ और क्यूब आइस क्यूब रखे हैं अभी फ्रीज में। और आज के डिनर में वही बना है जो कुछ महीनों से मेरे घर में हर दूसरे दिन बनता है। गैस नहीं किया तो कर ही लो। तो लेट मी शो यू गाइस। तब तक गैस करो। आमरस सबको सर्व कर दिया, तब इतना बचा है। तो आज ही आम आए थे। कितने आम मंगवाए थे आपने? 40? कितना बोल रहे थे आप मुझे? 20? 4 किलो। सो जितनी भी आज चटनीज मैंने आपको दी है वो बताओ ज़रा कैसी लगी। आम की चटनी मीठी वाली बहुत अच्छी है, और ये तड़का वाली भी आंवले की चटनी बहुत अच्छी है। और ये वाली तो नॉर्मल है, रोटी से बनती। तुम भी अनिका भी खाकर बताएगी। ये वाली अच्छी है, ग्रीन वाली। अब रेड का बचा है। रेड वाली ज़्यादा अच्छी। रेड वाली तड़के वाली है। रेड वाली अच्छी। सो रेड वाली जो तड़के वाली मैंने पहली बार ट्राई की है, यूट्यूब पर ही वीडियो देखा था, तो मुझे रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी। आप भी ट्राई करिएगा। और आम का अचार अब मैं भी थोड़ा चक्कर देखूंगी। और मैंने आपको बोला ना, विनीगर उसमें ज़रूर डालिएगा, जिससे वो थोड़े दिन आपके घर में वो टिक कर रहेगा। वरना वैसे ही बारिश हो गई है तो इंस्टेंट अचार मॉइस्चर की वजह से हो सकता है कि ख़राब हो जाए। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ। चटनी बहुत अच्छी है, ये है ना पुदीना। पुदीना, उसमें पुदीना नहीं, धनिया है। आंवला आंवला वैसे भी विटामिन सी का सोर्स होता है, जिससे इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग बनती है। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आंवला वगैरह हम ज़्यादा से ज़्यादा खा पाए। तो चलिए डिनर कर लूँ। अभी मैंने हफ्ते भर के लिए आंवले की चटनी बना दी है, तो तुम रोज़ खाओ। मैं सबसे ज़्यादा खुश हो जाऊंगी कि तुम आंवला चटनी खाओगी यार, क्योंकि अनिका च्यवनप्राश नहीं खाती है, तो एटलीस्ट आंवला चटनी तो खाएगी। तो ये देखिए मूंग दाल कैसे हो गई है, क्योंकि धोते समय इसमें पानी चला गया है। और इसे मैं कल सुखा दूंगी धूप में, और फिर शाम को इसके चीले बन जाएंगे, क्योंकि ये अभी भी मतलब ख़राब नहीं हुआ है। बट एक बार चीले बनाने से पहले देख लूँगी खाने लायक है भी या नहीं। सो ये अभी जो अचार मैंने मीठा वाला बनाया है उसे इस बर्नी में डाल दूँगी। मेरे पास लकीली इतना बर्नी है तो इसमें डाल देती हूँ, और विनेगर भी साथ में डाल दूँगी। ओके, तो मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा, क्योंकि आज राज ने काढ़ा नहीं पिया है, तो उन्होंने बोला कि काढ़ा बना दो। बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, और जो भी किराना सामान आया था उसे भी रख दिया गया है, अभी मैंने रखा है। और काढ़ा बनाने रख देती हूँ, जिससे ये वो होता रहेगा, उबलते रहेगा। तो मुझे काफ़ी सारी क्वेश्चंस आए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस कि मैं काढ़ा कैसे बनाती हूँ। तो मेरा कोई रेसिपी ऐसा स्पेशल नहीं है, बस मैं इस काढ़े में सारी गर्म चीज़ें डाल देती हूँ। और रात में काढ़ा पीकर सोने से ना मुझे बहुत अच्छा फील होने लग गया। मैंने ये चीज़ एक नोटिस की, क्योंकि हम लोग 7:30 पौने 8 तक डिनर कर लेते हैं, और इस समय 10:15 बज रहे हैं।
तो काढ़ा वगैरह थोड़ा सा पी लो तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये अदरक जिसे कूट लिया है, और ये गया अदरक। इसके अलावा मैं क्या क्या डालती हूँ वो मैं आपको बता दूँ। तो मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ज़रूर डालती हूँ। सबसे पहले मैं डालती हूँ दालचीनी। तो अदरक तो चली गई है, ये गया दालचीनी का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा जाता है, ये देखिए। उसी के साथ इसमें 2-3 लौंग डालती हूँ, और लौंग मुझे मिल नहीं रहा है, मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, अमेज़ॉन प्राइम पर और हर जगह पर, बट मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ना बिग बास्केट पर, ना ग्रोफर्स पर, कहीं पर भी नहीं। और 6-7 में काली मिर्च डाल देती हूँ। अच्छा, मैं लास्ट में गुड़ भी डालती हूँ, ठीक है। और मैं अजवाइन डालती हूँ इसमें, क्योंकि अजवाइन भी गर्म होता है, तो थोड़ा सा डालूंगी, बहुत नहीं। और अगर फ्रेश तुलसी के पत्ते हैं आपके पास तो वो डाल दीजिए, वरना मैं यहाँ पर ये तुलसी ऑर्गेनिक वाली जो मेरे पास पाउडर रखी है, इसे डाल देती हूँ। ओके। और कई बार ना मैं इसमें चुटकी भर चाय पाउडर भी डाल देती हूँ, टी पाउडर, जिससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आ जाता है, तो मैं चुटकी भर डाल देती हूँ। अभी ये बहुत अच्छे से उबल रहा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और लास्ट के जब 1 मिनट या 2 मिनट का मुझे और उबालने का समय रह जाता है, तब मैं इसमें गुड़ डालती हूँ, और गुड़ पाउडर वाला, और इसे मैं लगभग 10 मिनट तक मिनिमम उबलने देती हूँ। सो लगभग काफ़ी समय हो गया है इसे उबलते हुए, मतलब 7-8 मिनट तो हो गए हैं। अब मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। इसको और एक चीज़, गुड़ मैं कभी कभी ऊपर से भी डालती हूँ, पर राज को ना ऊपर से गुड़ जब डालती हूँ तो इरिटेशन होता है गले में, एंड जब मैं ऐसे डालती हूँ ना तो उन्हें कोई इरिटेशन नहीं होता, इसलिए मैं इसे लास्ट के 1 या 2 मिनट रह जाते हैं तब डालती हूँ। ओके, तो मैं और भी आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर आज आया है यार्डले लंदन का मॉर्निंग ड्यू, और ये है रिफ्रेशिंग बॉडी स्प्रे। मैंने यार्डले लंदन का कोई भी आज तक बॉडी स्प्रे नहीं इस्तेमाल किया था, नहीं किया था, और ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैंने बिना सूंघे बस ऑर्डर कर दिया था। आपने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में राज ऑर्डर कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा डीओ ख़त्म है, और बिलीव मी मैं टैल्कम पाउडर लगा रही थी। और परफ्यूम कैसा है ना, रोज़ रोज़ भी लगाना अच्छा नहीं लगता है, डीओ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, या रोल ऑन। तो मेरा रोल ऑन भी ख़त्म था और डीओ भी ख़त्म था, तो निविया ने मुझे बहुत सारे डीओस भेजे थे जो कि लगभग 2-2.5 साल तक चले हैं, और अब लॉकडाउन में जाकर ख़त्म हुए। तो राज ने मुझे बोला कि ये मॉर्निंग ड्यू अच्छा ही होगा, इसे ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। मैंने बोला ऐसे कैसे ले ले, खुशबू अच्छी नहीं होगी तो वेस्ट हो जाएगा। तो ही सेड मॉर्निंग ड्यू है, अच्छा ही होगा, एंड बिलीव मी इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, हल्की सी, बट कुछ मिनटों के बाद बहुत हल्की हो जाती है। एंड जो वो धीमी धीमी खुशबू आज पूरे दिन मैं ले रही थी खुद की ही, बिलीव में बहुत अच्छा लग रहा था। सो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूँगी मॉर्निंग ड्यू रिफ्रेशिंग बॉडी स्प्रे। अल्कोहल फ्री वगैरह नहीं है बिल्कुल भी, जैसे निविया के कुछ डीओ अल्कोहल फ्री वगैरह आने लगे, पर ये वैसा नहीं है, पर ठीक है, काम चल सकता है, और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। गिर गया यार, थोड़ा उठाओगे क्या? क्या गिरा? रुको मैं ही उठा लेती हूँ जब तक बोलूँगी। डीओ गिर गया। सो इसको मैं आपको लिंक दे दूंगी इनकेस अगर आपको अच्छा डीओ नहीं दिखाया, दिखाओ। हाँ, राज ने बहुत अच्छा एक बॉडी ऑयल ऑर्डर किया था, और हम खरीदते भी हैं हम लोग काफी कुछ खरीदते भी हैं। यस, कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ हम लोग ब्रांड से जो मिलता है उसी से खुश रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो खरीदनी पड़ती है। सो ये बॉडी ऑयल राज को लगाना बहुत पसंद है। इससे पहले राज कौन सा लगा रहे थे? पतंजलि का, बहुत पहले, वो अब मिलता नहीं है। यस,
तो ये अच्छा काफी लाइट है। हाँ, तो ओरिएंटल बोटैनिक्स का ये स्पाइसी रोज राज ने जो ये बॉडी ऑयल आफ्टर बाथ एंड बॉडी ऑयल, यस, आफ्टर बाथ इसे लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे दिन राज रोज महक रहे थे पूरे अभी दिन। नहीं महक रहा है ना, अभी महक रहा है। नहीं, अभी पूरा चला गया, बट शुरुआत के 2-3 अरे घंटे तेज महक रहा होगा मेरा। रहने दो। शुरुआत के 2-3 घंटे ऐसा लग रहा था कि राज 2-3 नहीं 5-6 घंटे। नहीं 2-3 घंटे तो बहुत स्ट्रांग खुशबू थी गुलाब की, इतनी स्ट्रांग थी जैसे लग रहा था कि राज गुलाब के रस में से नहा कर निकले, और बहुत स्ट्रांग स्मेल थी बहुत अच्छा। इसकी, उसमें से भी आ रही है, पर है हल्का फुल्का है बॉडी ऑयल। अगर आप देख Nice रहे है, हैं, चिपचिपा नहीं। हाँ देख रहे हैं, तो इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा, इट्स नहीं कॉस्टली नहीं है, इसमें चीजें जो है ना, हाँ इसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी है। महंगी वाली चीजें हैं। यस, इसके इंग्रेडिएंट्स राज ने देखे थे, एंड उसी को देखकर फिर राज ने बोला कि महंगा है, पर होता तो 50 रुपए मिल जाता। यस, ये मिनरल ऑयल बेस्ड नहीं है, इसमें सारे ऑयल्स प्योर डाले गए हैं। वो भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। अच्छा, एक्सपीरियंस रोमांटिक मसाज विथ रोज ब्लेंडेड ऑयल ब्रिंगिंग यू टू जर्नी ऑफ स्वीट रिलैक्सिंग माइंड एंड नरिशिंग स्किन। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में बात करने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला कि बता दूं। मुझे ये यार्डले लंदन का डीओ भी अच्छा लगा, और ये भी, बस यार्डले लंदन का डीओ अल्कोहल फ्री नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, अल्कोहल फ्री नहीं है, बस उतना ही वो है, बाकी ज्यादा तो कुछ आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है ना भाई। वायरस तो अल्कोहल से ही मर रहा है। वायरस तो अल्कोहल से ही मर रहे हैं। और आज पूरे दिन ना मैंने मेरे बैंग्स को आगे की तरफ ही रखा था फॉर चेंज लुक, और मेरे बैंग्स बढ़ गए हैं, अब वैसा लुक नहीं आता, अभी थोड़े से बढ़ गए हैं, ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मेरे बालों की ग्रोथ अच्छी है, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि ग्रोथ अच्छी है। बाकी आपको अच्छा लगा नहीं लगा आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ये वाला लुक, बट फॉर अ चेंज हमें थोड़ा बहुत चेंज करता रहना चाहिए, तो अच्छा लगता है ना। चलिए, राज लग रहा है यहाँ पर स्प्रे करके चले गए, आवाज आई थी ना अभी। हाँ, अरे करके गए हैं वो। ओके, सो लेंस निकल कर चश्मा लग गया है, सोने की पूरी तैयारी हो चुकी है, बट आज के दिन की एक बात रह गई है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, एंड मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। इट्स अबाउट हमारे जवान, और जो भी आज हमारे जवान शहीद हुए हैं, डेफिनेटली उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उनके परिवार के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जो कि अक्सर हम लोग नहीं करते हैं। जिस तरह से हम लोग सेलिब्रिटीज़ के साथ कुछ होता है तो इतना बढ़ चढ़ कर हर जगह पोस्ट करते हैं, दुख जताते हैं, बट सिमिलर हम हमारे जवानों के साथ नहीं करते। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए आप कुछ मिनट निकाल कर प्रार्थना ज़रूर करें, उनके परिवार को शक्ति मिले, इस चीज़ की प्रार्थना हम करेंगे। एंड जो भी हो रहा है इस समय वो सही तो नहीं हो रहा है, पर कुछ चीज़ें होती है ना, हमारी हाथ में नहीं होती है, तो बस भगवान से यही हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा कुछ हो ना, अगर होता भी है तो हमारे जवानों को कुछ हो ना, क्योंकि हमारे लिए हमारे जवान बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। और अपना परिवार छोड़कर अगर वो देश की सरहद पर खड़े हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब इतना आसान नहीं होता है। तो यस, कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो बस ये ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। तो जो भी आज आपने देखा वो था मेरा आज का दिन, और बस थोड़ा सा फील होता है कि ये सब चीज़ें इसी साल क्यों हो रही हैं, मतलब जो हमारे जवानों के साथ भी हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है, पर जैसे लग रहा है ना कि ये 2020 ही मतलब ऐसा कुछ लेकर आया है जो हमें हर तरह की चीज़ें दिखा कर जाने वाला है, ऐसा फील होने लग गया। वैसे ही आधा 2020 निकल गया, मतलब जून का महीना, छठवां महीना चालू है, और 6 महीने में पता नहीं और क्या हम देखेंगे क्या नहीं देखेंगे पता नहीं, पर अभी मतलब वो अच्छी फीलिंग नहीं रही इस साल के लिए डेफिनेटली।
तो चलिए व्लॉग और कंटिन्यू नहीं करूँगी, ख़त्म करती हुई यहीं पर। और 1 मिनट निकाल कर, कुछ मिनट निकाल कर प्रार्थना ज़रूर करिएगा। चलिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।